जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने अवतार लिया। त्रेता युग में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप लिया। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा और एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति बनकर। लेकिन क्या भगवान राम, जो स्वयं विष्णु थे, उन्हें भी मृत्यु का वरण करना पड़ा? आज हम जानेंगे वो अद्भुत, रहस्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना जब भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी से विदा ली और लौटे अपने दिव्य धाम वैकुंठ। भगवान श्री राम ने जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। यही था दीपावली का आरंभ। राम का राज्य, राम राज्य, एक ऐसा शासन जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। हर घर में सुख, शांति और संतोष था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगवान राम के हृदय को तोड़ दिया। प्रजा में एक धोबी ने सीता माता के चरित्र पर संदेह किया। राम को धर्म और मर्यादा के बीच चुनाव करना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता को त्याग दिया, जो इस समय वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी। वो गर्भवती थीं और वहीं जन्म हुआ लव और कुश का। दोस्तों, ये भी प्रभु की एक लीला ही थी। समय बीता, श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई। एक ऐसा यज्ञ जो राजा की सर्वोच्चता की घोषणा करता है। अश्व को छोड़ा गया और वो पहुंचा वाल्मीकि के आश्रम। वहीं लव और कुश ने उसे रोका और श्री राम की सेना को पराजित किया। जब श्री राम स्वयं युद्ध में पहुंचे तब लव कुश को सत्य ज्ञात हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने भी सबके सामने घोषणा की, ये वही सीता है जिन पर आप संदेह कर बैठे थे। सीता माता ने अंतिम बार अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, यदि मैं सच्ची हूं तो मुझे अपने में समा लो। और सीता माँ वहीं धरती में समा गई। राम निशब्द रह गए। उस दिन उनके भीतर का राजा नहीं, एक पति रो पड़ा। सीता माँ के जाने के बाद राम के भीतर धीरे धीरे वैराग्य बढ़ने लगा। एक दिन काल स्वयं एक ऋषि का रूप लेकर दरबार में आए। उन्होंने कहा, मुझे एकांत में राजा राम से बात करनी है, पर ध्यान रहे, यदि इस वार्ता में कोई बाधा डालेगा तो उसे मृत्यु का वरण करना होगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त किया, जिससे कि कोई भीतर ना आए। लेकिन कुछ समय बाद महर्षि दुर्वासा पधारे। वे अत्यंत क्रोधी थे और यदि उन्हें श्री राम से भेंट ना कराई तो वे समस्त अयोध्या को श्राप देने वाले थे। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट खड़ा था, या तो प्रजा को बचाएं या स्वयं को। उन्होंने मर्यादा तोड़ दी और भीतर चले गए। श्री राम की आंखों में जल भर आया। उन्होंने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, तुमने धर्म की रक्षा की है, पर मर्यादा का उल्लंघन भी। अब तुम्हें ही प्रायश्चित करना होगा। और लक्ष्मण ने निर्णय लिया। वे सरयू नदी के किनारे गए और जल समाधि ली। उन्होंने शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हो गए थे। उन्होंने अपने मंत्रियों, भाइयों और पुत्रों को आदेश दिया, अब मैं अपने पथ पर चलूंगा, राज्य तुम्हारे लिए है।
पर मार्ग मेरा वैराग्य है। राम ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु के अपने रूप को पुनः स्मरण किया। वो निकले सरयू तट की ओर। उन्हें विदा करने के लिए देवता, वानरगण, ऋषि मुनि और समस्त अयोध्यावासी उपस्थित थे। वहां उनके शरीर से तेज निकलने लगा। वो धीरे धीरे जल में उतरने लगे। जैसे जैसे राम सरयू में समाते गए, उनके मुख पर दिव्यता और शांति बढ़ती गई और फिर उनका मानव शरीर जल में समा गया और प्रभु विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म वो वैकुंठ को लौट गए। यह प्रश्न अनेक विद्वानों ने उठाया है, क्या श्री राम की मृत्यु हुई या क्या यह एक लीला का समापन था? वास्तव में भगवान के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता। वो अवतार लेते हैं और एक समय पर अपनी लीला का समापन कर लौट जाते हैं। श्री राम ने यह दिखाया कि मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए कोई ईश्वर बन सकता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इतने कठोर निर्णय लिए, सीता का त्याग, भाई का बलिदान, पुत्रों से अलगाव और अंत में स्वयं का त्याग। दोस्तों, आज हम कौन से युग में हैं जहां मर्यादा को रुकावट माना जाता है, सत्य को कमजोरी और त्याग को मूर्खता? श्री राम की मृत्यु हमें सिखाती है कि धर्म कोई किताबों में बंद नहीं होता। धर्म वह होता है जो कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे। राम का जीवन भले ही समाप्त हुआ हो, पर उनका नाम, उनका संदेश और उनकी प्रेरणा हर युग में जीवित रहेगी। जिसने जीवन में राम को पाया, उसने जीवन को पाया, और जिसने अंत में राम का स्मरण किया, उसने मृत्यु को भी सुंदर बना लिया। दोस्तों, यदि आपको ये कथा छू गई हो तो इस अमर चरित्र को औरों तक पहुंचाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखें और बताइए श्री राम का कौन सा निर्णय आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। हमारे चैनल आत्मिक चर्चा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कथा सिर्फ कथा नहीं, आत्मा का संवाद है। जय श्री राम।